हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th का। और उसका जो चैप्टर नंबर 2 है साल्ट बेस एंड एसिड, उसके हम जो टॉपिक है इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। इसमें हम इनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, एसिड और बेस के। तो उसके लिए हम लेबोरेटरी चलते हैं और वहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पर जितने सारे सॉल्यूशंस बताए गए हैं, HCl, H2SO4, NO3, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एस्टिक एसिड, इतने सारे हमें सॉल्यूशन लेना है। फिर क्या करना है, हमें एक वाच ग्लास में लेना है और सबकी एक एक बूंद को ड्रॉप करना है। उसमें एक वाच ग्लास लेंगे और उसमें ड्रॉप करना है। और फिर हमें इंडिकेटर्स से चेक करना है ये कौन से एसिड हैं और कौन से बेस हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखना है, जैसे मान लीजिए आपने वाच ग्लास में HCl लिया, तो फिर रेड लिटमस के साथ इसके कैसा कलर आ रहा है, ब्लू लिटमस के साथ इसका कैसा कलर है, फिनाप्थेलिन और मिथाइल के साथ इसका किस तरह का रंग आ रहा है। उससे रिएक्शन करने के बाद जो आपस में हम दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे HCl लिया तो HCl में जब इसको मिलाते हैं या इसको, तो फिर वहाँ पर कौन सा कलर आता है वहाँ वो हमें इसमें लिखना है। इसके आधार पर हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है, बाई चेंज इन कलर। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑर्डर चेंज हो जाते हैं एसिडिक या बेसिक माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। उनका ऑर्डर का मतलब होता है, गंध से मतलब होता है कि भाई उनकी गंध चेंज हो जाती है एसिडिक या बेसिक मीडियम बदल देने से। तो इन ऐसे इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है। तो वो जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी ऑर्डर चेंज कर दें उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो चलिए हम कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है, उसको हमें प्याज लेना है और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर देना है। फिर उसको हमें भर देना है एक प्लास्टिक के बैग में, और साथ में भर देना है स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ। साफ कपड़े की छोटी छोटी पट्टियाँ हमें ऐसे काट लेनी है और उनको भी उसी बैग में ओनियन के साथ, फाइनली चॉप्ड ओनियन के साथ में उस बैग में फिल कर देना है। फिर उसे हमें टाइटली से बांध देना है। अच्छे से बांधने के बाद पूरी रात उसे हमें फ्रिज में रख देना है, ओवरनाइट इन द फ्रिज। फिर क्या करना है, ये स्ट्रिप्स जो हमने कपड़े की स्ट्रिप्स रखी हैं ना, ये हमें टेस्ट करने के लिए उपयोग करेंगे इनका हम, एसिड या बेस के टेस्ट के लिए। किस तरह से उनकी ऑर्डर कैसे चेंज हो रही है एसिडिक या बेसिक मीडियम में माध्यम में। तो ऐसा हम चेक करने के लिए ये हमने किया है। अब क्या करना है, उनको हमें निकालना है, दो स्ट्रिप्स निकालनी है और उनकी ऑर्डर को चेक करना है, उनकी गंध हमें चेक करना है कि कैसी आ रही है और उसको हमें लिख भी लेना है। फिर क्या करना है, हमें उनको रख देना है एक क्लीन सरफेस पे और उस पर कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब यहाँ पतले HCl विलयन को डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन कहते हैं, स्ट्रिप से डालनी है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH द अदर। तो दो स्ट्रिप्स निकालनी है, एक पे डाइल्यूट HCl डालना है और दूसरी स्ट्रिप पे डालना है डाइल्यूट NaOH। फिर उनकी जो ऑर्डर है, उनकी गंध है, उसे टेस्ट करना है वो किस तरह से आती है। लेकिन ये ऑर्डर चेक करने से पहले हमें दोनों स्ट्रिप्स को अच्छे से धो लेना है, धो लेना है वाटर के साथ में, और फिर ऑर्डर चेक करना है। फिर ऑर्डर का मतलब गंध से होता है। तो फिर ऑब्जर्वेशन चेक करने के बाद हमने लिख लेना है। फिर आगे हमें क्या करना होगा, अब डाइल्यूट वनीला एसेंस लेते हैं और क्लोव ऑयल लेते हैं, इनकी ऑर्डर को चेक करते हैं। वनीला एसेंस क्या होता है, वनीला का मतलब पान होता है, पान का पत्ता जो होता है उसको वनीला कहते हैं। तो उससे बनी जो सेंट होगी एसेंस, उसको वनीला एसेंस कहेंगे। उसी तरह क्लोव ऑयल जो होता है, क्लोव बोलते हैं लौंग को, तो लौंग का तेल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में हम HCl का सलूशन लेते हैं, वो भी डाइल्यूट पतला सलूशन होना चाहिए, कंसनट्रेट नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है NaOH सलूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब उसमें से हमें कुछ ड्रॉप
वनीला एसेंस के जोड़ने हैं यानी डालने हैं किसी एक में, एक यानी HCl वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। फिर अच्छे से उन्हें मिक्स करना है, हिलाना है टेस्ट ट्यूब को जिससे वो मिक्स हो जाए। अब ऑर्डर को चेक करना है फिर से। अब यहाँ पर भी आपको ऑर्डर को रिकॉर्ड करना, लिखना है कि भाई क्या चेंजेज हुई हैं उनकी गंध में। इसी तरह से फिर से अब हमने NaOH के साथ किया, फिर इसी तरह HCl के साथ करते हैं और फिर NaOH सोल्यूशन के साथ करते हैं, अर्थात सबके साथ में HCl के साथ, NaOH के साथ वनीला ऑयल और क्लोव ऑयल, इनको सबको आपस में मिक्स करके हम देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्स चेंज होते हैं। एक बार वनीला एसेंस और HCl चेक करेंगे, एक बार वनीला एसेंस और ये HCl और क्लोव ऑयल चेक करेंगे। ठीक उसी तरह से NaOH और HCl के साथ भी ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। ये सब चेक करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने हैं। फिर हमें ये देखना है कि जो वनीला है, ऑनियन है और क्लोव्स है, ये अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में उपयोग हो सकते हैं। ये हमें ये सारे परीक्षण करने के बाद पता चल जाएगा कि उनका जो HCl यानी एसिडिक और NaOH बेसिक मीडियम में किस तरह के उनकी गंध जो है, उनकी ऑर्डर किस तरह से चेंज हो जाती हैं। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and base। अब जो एसिड और बेस होती हैं इनकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक लक्षण जानने के लिए हमें कुछ और एक्टिविटीज़ करनी होंगी। तो यहाँ पर अगली जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि जो मेटल के साथ में एसिड और बेस किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और साथ में देखा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे लिटमस पेपर, ये नेचुरल इंडिकेटर, और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं फेनाफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, इनके साथ में जो हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस लिए थे एसिडिक और बेसिक, इनको हमने परीक्षण करके देखा है कि उनके साथ कौन सा कलर हमें दिखाई देता है जब उनको आपस में हम मिक्स करते हैं। और यहाँ पर हमने इसको चार्ट भी तैयार कर लिया। तो ये इस तरह से ये हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम मेटल के साथ एसिड और बेस की रिएक्शन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।